खांसी की समस्या भी काफ़ी आम समझ में आती है। दमा और खांसी की, पाइल्स की समस्या, पाइल्स, वो आजकल कॉमन हो गई है, बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। इसी तरीके की एक और बीमारी है शुगर। इसके अलावा एक आजकल फीमेल्स में कॉमन प्रॉब्लम हो गई है पीसीओडी की, स्नोरिंग। जी जी जी, बड़ों को तो छोड़िए, आजकल बच्चों के साथ भी ये समस्याएं होने लगी। हमारे आसपास ही बहुत से लोग चाहते हैं, जो दुबले पतले हैं, वो अपना वेट गेन करें, और बहुत से लोग इतना वेट हो जाता है कि वेट लॉस करें। बीमारियां और इंसान का आजकल चोली दामन का साथ हो चुका है, और बीमारियों का नाम लेते ही आदमी खौफज़दा हो जाता है कि इस बीमारी का इलाज कहाँ कराएं, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो इस बीमारी का सही इलाज कर सकता है। इस चीज़ को लेकर हम सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, और किस पैथी में जाए, एलोपैथ जाएं कि यूनानी जाएं कि हर्बल में जाएं कि होम्योपैथ जाएं, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इन्हीं सब को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर एस अहमद साहब को, जिनसे हम चर्चा करेंगे आजकल जो लोगों में बीमारियां हो रही उसके उपचार के बारे में, और डॉक्टर साहब के पास उन बीमारियों का क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, आजकल पेट से संबंधित लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। तो पेट से संबंधित एक बीमारी का नाम है कोलाइटिस। इससे संबंधित कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, पेट से आजकल आधी दुनिया पेट से परेशान, इंडिया नहीं बल्कि आधी दुनिया पेट से परेशान है। उसका रीज़न ये है, उसका खान पान, फास्ट फूड और पानी कम पीना और मैदे की चीज़ें खाना। इससे क्या होता है, पहले तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ हो जाता है, फिर एमीबाइसिस होता है, फिर कोलाइटिस हो जाता है, फिर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। इसमें कम से कम दिन में 3 बार 4 बार 5 बार उसको लैट्रिन जाना होता है, लैट्रिन चिकना होता है और उसके अंदर चिकनाहट आती है और आँव आता है और मरीज़ बहुत परेशान रहता है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत ही टिपिकल इलाज है, मतलब लाइलाज नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल इलाज इसका है। हमारे अगर 15 दिन की दवा लेता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा और परहेज़ करना पड़ेगा। लगभग कितने दिनों तक इसका इलाज चलेगा? ये तो देखिए वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट का 6 महीने, किसी का 2 महीने, किसी का 4 महीने। अगर वो कायदे से परहेज़ करता है और उसकी इम्यून सिस्टम उसका अच्छा है तो उसको जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब कि ये बीमारी है क्यूरेबल? है क्यूरेबल, लेकिन लंबा ट्रीटमेंट है। अच्छा, इससे लोग परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक होंगे। लंबा ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाएगा। तो इसकी मेडिसिन जो है वो क्या है? ये मेडिसिन 15 दिन की हम 1500 रुपये से 2000 रुपये के बीच में होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कि इसमें लीवर की भी दवा देते हैं, एंजाइम की भी देते हैं, अक्सर ब्लीडिंग आती है उसकी भी दवा देते हैं। तो मिनिमम 1500 से 200 रुपये तक की दवा होती है। जहाँ चाहेंगे वहाँ हम कोरियर से भेज देंगे या हमारे पास आके मिल लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, जैसे हमने शुरुआत में की, बीमारी के बाद आदमी कंफ्यूज होता है किस डॉक्टर के पास जाएं, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो आपको कितना भरोसा है अपनी दवाइयों पर कि हम दवा देंगे तो 100 में से आपके कितने पेशेंट सही हो जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 100 में से 90 पेशेंट, 80 पेशेंट तो ठीक होना ही होना है। एनी हाउ किसी टाइप का पेशेंट आ जाए, 80% 90% रिजल्ट तो मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे, आजकल खांसी की समस्या भी काफ़ी आम समझ में आती है। दमा और खांसी की, लोगों को हाँफने की हफन होती है, और ये दिक्कतें होती क्यों हैं? देखिए, खांसी तो जो है, खांसी तो सबको होती है। नॉर्मली मौसम जब चेंज होता है तो लगभग सभी को खांसी जुकाम होता है। अगर उसमें कोई भी दवा ना खाए, कौन सी खांसी, सूखी बलगम, सांस फूलती थी, ये सूखी खांसी बोलते हैं, बलगम वाली खांसी, सूखी वो ब्रोंकाइटिस दमा वाली। घरेलू ट्रीटमेंट कर ले तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे पास खांसी की दवा ऐसी है जो 10-15 साल से खांसी नहीं ख़त्म हो रही है। अगर टीबी है तो टीबी का इलाज होगा, टीबी वाली खांसी नहीं ठीक होगी, टीबी का ट्रीटमेंट होगा तब खांसी ठीक होगी। हम नॉर्मल खांसी की बात कर रहे हैं, कोई 10 साल से खांस रहा, कोई 15 साल से खा रहा और उसको दमा भी है, तो ये समझ लीजिए 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। खांसी का रिजल्ट 2-3 दिन में ही आ जाता है। दमा का इलाज संभव है? दमा का इलाज मैंने दवा बनाई है और संभव में गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो मरीज़ हो आइए, मैं 10 दिन की फ्री दवा दूंगा। 10 दिन बाद मुझे बताए क्या हाल है। 10 दिन की दवा फ्री देंगे? हाँ, फ्री। क्यों इस वजह फ्री देंगे कि दमा को कहते हैं, दमा दम के साथ जाएगा जी। ठीक है, दमा का इलाज कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक दवा बनाई है। अब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं 10 दिन की फ्री दवा दूंगा।
वो खाए, उसको फायदा है, तब मुझसे बात करेगा। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है? हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट अच्छा, नहीं आपके सारे प्रोडक्ट हर्बल होते हैं? सारे हर्बल होते हैं। I am the main intestine, and when gut health deteriorates, every day feels like a battle. We just stay stuck here. When digestion slows down, there's no way forward for us. When digestion goes wrong, then every meal becomes a burden. Gas, acidity, and heaviness don't let me work in peace. Facing all these gut problems? Use me. I am Rana Colon Care. I manage discomfort caused by colitis. And I help calm the symptoms of colitis, bring digestion back into balance. I give more relief and healing every day. और खांसी कैसे कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी 10 साल पुरानी खांसी वो भी सही हो जाएगी? बिल्कुल 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 10 में से 8 पेशेंटों को 2-3 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। आप 100% गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? 100% गारंटी हमारी नहीं है, कल हम जिंदा रहेंगे। 100% 2 लोग लेते हैं, एक ठग लेता है, ऊपर वाला लेता है। ना मैं ठग हूँ ना ऊपर वाला हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और दिक्कत है पेट से संबंधित ही। पेट से क्या, पेट में दिक्कतें होती हैं तब होती है पाइल्स की समस्या। पाइल्स, हाँ जी, वो आजकल कॉमन हो गई है, बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। जी, वो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? इसका 100% है, मतलब 100% बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 99.9% है। हमारे ये पाइल्स होती क्यों है पहले बताइए। जिसको पहले कब्ज होता है, फिर पाइल्स होती है, फिर फिशर फिस्टुला होता है, फिर रेक्टम कैंसर तक हो जाता है। मैं तो कहता हूँ जिनको कब्ज रहता है बहुत सावधान रहें, होशियार रहें, अपना पेट ठीक करें, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर पाइल्स होगा, फिर फिशर होगा, भगंदर होगा, फिर रेक्टम कैंसर हो जाता है। मतलब पाइल्स के भी कई सारे प्रकार हैं जो आपने जिक्र किया। अच्छा, तो ये सारे सभी इलाज? पाइल्स 3-4 तरह की होती है। एक खूनी होती है, एक बादी होती है, एक मस्से की होती है, जिससे मस्सा हो जाता है। हमने ऐसी दवा बनाई है कि 1 या 2 खुराक खाने से उसके मस्से में हर चीज़ उसको कम से कम 25 से 50% मिल जाएगा। 1 से 2 खुराक खाने, एक खुराक खाने में, 1 से 2 खुराक, 1 दिन की दवा, 2 दिन की दवा खाने में उसको 25 से 30-40% तक आराम मिल जाएगा, चाहे खूनी हो, चाहे बादी हो, चाहे मस्से की हो। अगर किसी ने, कुछ लोगों के साथ इतनी दिक्कत बढ़ जाती है कि वो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, हाँ, उसके बाद भी वो पेशेंट आ सकते हैं? ऑपरेशन कराने के बाद अक्सर देखा गया है कि वो रिपीट हो जाता है। वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में मिलेगा रिजल्ट पाइल्स में, 2 दिन में 10 में से 8 लोगों को। यही चीज़ है कि 10 में से 8 लोगों को पाइल्स है, बीपी है, शुगर है, और जिन बीमारियों पे हमने बात की, इसी तरीके की एक और बीमारी है शुगर, जो कि आजकल कॉमन हो गई है। लगभग हर तीसरे या चौथे व्यक्ति में आप अगर 35-40 के बाद, ये क्या बच्चों में भी देखेंगे तो शुगर की बीमारी कॉमन हो गई है। तो क्या शुगर का भी कोई इलाज है? शुगर का बहुत अच्छा इलाज है। जो लोग इंसुलिन पे हैं, ज़्यादातर मैं उन्हीं को दवा देता हूँ जिनकी बहुत शुगर हाई होती। नॉर्मल वालों को शुगर किस प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती है वैसे? शुगर टाइप 1, टाइप 2 जी। तो जो शुगर नॉर्मल है, इसका इलाज बहुत अच्छा है। जो इंसुलिन पे हैं वो 2 महीने में उम्मीद है उनकी इंसुलिन छूट जाएगी, और बहुत ज़्यादा परहेज़ भी नहीं हम बताते हैं, बस डायरेक्ट शुगर न लें। और शुगर में एक कन्फ्यूज़न ये है कि मीठा खाने से होता है, मीठा खाने से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल एंजाइटी टेंशन से, टेंशन से, उसके खान पीन से, उसके सोने उठने से, इससे लाइफ स्टाइल से भी होता है, सिर्फ शुगर खाने से नहीं होता है। तो और शुगर 6-7 महीने इलाज करे तो वो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। 6-7 महीने में आपने कहा कि इंसुलिन लेने वाला भी, जबकि नॉर्मली तो जो लोग कहते हैं कि इंसुलिन लेने वाला लाइफ टाइम इंसुलिन लेता रहता है। नहीं, मेरे पास कई पेशेंट हैं, मैं पेशेंट से बात करा सकता हूँ जो 1-2 महीने में इंसुलिन की छूट गई। अच्छा, मैं नहीं कहता हूँ छोड़ो, मैं कहता हूँ अपने डॉक्टर से बात करो जिन्होंने इंसुलिन शुरू की है, उनको अपनी रिपोर्ट, क्योंकि अच्छा, मतलब कि आप शुरुआत में जांच करा इंसुलिन लेने वाला जो है वो आधा डॉक्टर होता है। जी। मैं कहता हूँ जब तुम अपनी दवा खा रहे थे, तब जब इंसुलिन ले रहे थे तब क्या आपकी हालत थी, अब मेरी दवा खा रहे हो तो अब क्या उसका रेटिंग आ रही है। तो अपने डॉक्टर से बात करो तो वो डॉक्टर आपकी इंसुलिन कम कर करेगा, धीरे धीरे इंसुलिन छूटेगी। यानी कि हम इस बात को भी मान के चलें कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है शुगर का, तो 100% तो आपने मना किया, 100% कुछ नहीं होता है, सेटिस्फाइड होके ही हाँ, जाएगा। बिल्कुल। लखनऊ के फैजाबाद रोड लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास सिचुएटेड है रॉयल हर्बल क्लिनिक, जहां हर प्रॉब्लम का नेचुरल सोल्यूशन मिलता है। क्लिनिक के फाउंडर डॉक्टर एस अहमद, जिनके पास है 50 सालों का एक्सपीरियंस हर्बल ट्रीटमेंट और नेचुरल हीलिंग में। यहाँ पर डायबिटीज, माइग्रेन, हेयर फॉल, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब,
और मेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे अर्ली इजैकुलेशन और अंडर परफॉर्मेंस का इलाज होता है प्योर हर्बल थेरेपी के थ्रू, बिना साइड इफेक्ट्स के। रॉयल हर्बल क्लिनिक, नेचुरल हीलिंग, ट्रस्टेड फॉर जेनरेशंस। आज ही कांटेक्ट करिए या विजिट करिए रॉयल हर्बल क्लिनिक। इसके अलावा एक आजकल फीमेल्स में कॉमन प्रॉब्लम हो गई है पीसीओडी की। पीसीओडी बहुत कॉमन है। इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में आप बताएंगे? इसके है इर्रेगुलर मेंसेस, कभी एक दिन आई, कभी 2 महीने नहीं आई, कभी आई तो आती चली गई, 10 दिन आई, 15 दिन आई। इसको बोलते हैं पीसीओडी, इर्रेगुलर मेंसेस। ये भी फास्ट फूड और सोने उठने से, ये अपने लाइफ स्टाइल से होता है। इसका इलाज 1 से 3 महीने का बहुत अच्छा इलाज है। 1 से 3 महीने में पीसीओडी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। 1 से 3 महीने में? 1 से 3 महीने में। और बहुत सिंपल दवा है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम का खाना है। बहुत महंगी तो नहीं होती? बहुत महंगी नहीं, 1 महीने की दवा 1500 रुपये की। हमारे कोई दवा महंगी नहीं है, सब सस्ती दवाएं। और सभी ऑन कॉल जो हमारे डिस्प्ले पे नंबर दिखा रहा है, इस पे कॉल करने पे आप प्रोवाइड करा देते हैं? बिल्कुल, कहीं भी बताएं, गांव में, शहर में, जहां इंटीरियर गांव होगा, माइक्रो इंटीरियर, वहां पोस्ट ऑफिस से जाएगा। जो सिटी होगा उस कोरियर से जाएगी दवा उसकी। इन्हीं कॉमन बीमारियों में एक आजकल है खर्राटे की समस्या, स्नोरिंग। जी जी जी। बड़ों को तो छोड़िए, आजकल बच्चों के साथ भी ये समस्याएं होने लगी। क्या ये संभव है कि ये बीमारी सही हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इसे बीमारी समझ सकते हैं कि ये कॉमन है? नहीं, बीमारी है। बीमारी है। फैट बढ़ जाता है और साइनस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। छोटे बच्चों को जिनका हाँ, फैट नहीं होता, उनको क्यों बच्चों में आती है? भी साइनस हो जाता है तो वो खर्राटे लेने लगते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये लगभग कितने दिनों में? लगभग 1 से 3-4 महीने में इनको आराम मिल जाता है। किसी को 1 महीने मिला है, किसी को 3 महीने, किसी 4 महीने मिला है, आराम मिल जाता है इसमें। तो इसमें भी उम्मीद करें कि आपकी जो दवाइयाँ ले रहा है वो 3-4 महीने में हाँ, पूरी तरीके से ठीक बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई सारी बीमारियाँ और एक डॉक्टर, ऐसा कम ही होता है, लेकिन हकीकत है जो कॉमन बीमारियाँ हैं उसके लिए हमारे पास एक डॉक्टर एस अहमद साहब मौजूद हैं। ये खुशनसीबी है हमारी, कह सकते हैं, अगर सभी को आराम मिल रहा है तो। इसी प्रकार से बीमारियों का जिक्र करते करते एक बीमारी का ख्याल आया, ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या। जी जी। ये क्या होती है और कैसे सही हो सकती है? जो लेडीज़ में जहाँ प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी वहाँ ट्यूब होता है, उसमें प्रेगनेंसी होती है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। अक्सर लेडीज़ में देखा गया है। इसका ऑपरेशन ही होता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ दवा कराता है आदमी तो 1 से 3 महीने में, अब तक जिसको दवा दिया है अभी तक मतलब 10 को दिया तो 9 को आराम मिला है। उस पर थोड़ा परहेज कर ले और कायदे से दवा खा ले, 1 से 3 महीने में उसकी ट्यूब, अगर एक ब्लॉक है 1 खुल जाएगी, 2 ट्यूबें होती हैं, दोनों ओपन हो जाएंगी। लेकिन ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इस केस में ऑपरेशन की शायद बात होती है। हाँ, नहीं, आप आइए क्लिनिक पे, मैं कई लोगों से आपकी बात करा दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिए उनसे और पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर वही बात कि सारी दवाइयाँ आप दे रहे हैं जो, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हर्बल दवाएं होती, हर्बल जैसे घर में आप इलायची, लौंग, धनिया, मिर्चा खाते हैं, ये इसी तरह ये हर्बल दवाएं हैं। नो साइड इफेक्ट। सर्टिफाइड होती हैं सारी दवाएं? हाँ, सर्टिफाइड, गवर्नमेंट से पास है सब दवाएं। अच्छा, एक और इसके साथ ही समस्या है, हमारे आसपास ही बहुत से लोग चाहते हैं जो दुबले पतले हैं वो अपना वेट गेन करें, और बहुत से लोग इतना वेट हो जाता है कि वेट लॉस करें। हाँ, क्या इस समस्या का भी कोई उपचार है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वेट, लोग जिम जाते हैं, वहाँ स्टेरॉइड खाते हैं, उनको वो बताया जाता है प्रोटीन खाओ, प्रोटीन के नाम पे स्टेरॉइड मिलता है। जब तक वो खाते रहते हैं तब तक तो हेल्दी रहते हैं, जहाँ खाना छोड़ा तो फिर ऐसे हो जाते हैं। हमने ऐसी दवा बनाई है, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई जिम नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 चम्मच सुबह शाम खाएं, 1 महीने में 2 से 3 किलो, 2 से 5 किलो वज़न बढ़ेगा। जैसे आजकल लड़कियां हैं दुबली पतली, उनके गाल नहीं भर रहे हैं, तो 1 महीने में 2 से 5 किलो वज़न बढ़ेगा। जो बढ़ेगा वो बढ़ा ही रहेगा, दवा छोड़ने के बाद कम नहीं होगा। और इसी तरीके से जिनका ज़्यादा वेट उसका भी 2 से 5 किलो वज़न 1 महीने में। 1 महीने में 2 से 5 किलो 1 महीने में 2 से 5 किलो, बस थोड़ा सा परहेज कर। और जैसे आपने जिम की बात की, क्या जिम वाले भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जिम करते हैं? कुछ लोग शौकीन भी होते हैं, ज़रूरी नहीं, क्या उनके लिए भी कोई प्रोडक्ट है जो यूज़ कर सकते हैं? यही मेरा प्रोडक्ट। जिम करें, अच्छी बात है, जिम करना चाहिए, लेकिन वो जो प्रोटीन का वो मिलता है, वहाँ पाउडर मिलते हैं, वो कुछ पाउडर बहुत नुकसानदेह होते हैं, जो अंदर बॉडी में बहुत हार्मफुल होते हैं।
उसको वैसे मना है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जिस बीमारी का जिक्र करो हर बीमारी का आपके पास इलाज है। जी 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 जी। और हर बीमारी के बारे में एक बार में जिक्र करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बीमारी और ख्याल में आई है, स्किन से रिलेटेड समस्या। ये आजकल हर व्यक्ति में देखने को मिलती है। किसी के बाल गिरने लगते हैं, स्पॉट आ जाता है, और भी कई एक्जिमा जैसी बीमारियां। क्या ये भी लाइलाज है कि इनका कोई इलाज नहीं है? नहीं, बिल्कुल इलाज है। देखिए, हेयर फॉल का बहुत अच्छा इलाज है। जी। हेयर फॉल तो एकदम रुक जाएगा। एक से 1.5-2 महीने में उसमें एक कैप्सूल सुबह शाम खाने का होता है, तेल लगाने का नहीं होता है। जी। और हमारी दवा से कैप्सूल खाने से डेंडर भी ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। डेंडर अगर ख़त्म करना हो, जो रूसी जिसको बोलते हैं, जी बिल्कुल। तो उसको एंटी डेंडर शैम्पू लेना हाँ, पड़ता है। नॉर्मली हमारे यहाँ आपको शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको देंगे कैप्सूल, उसी से आपका डेंडर ख़त्म होगा। और कोशिश ये भी रहती है, अगर 25-30 साल का आदमी औरत है, उसके बाल ब्लैक हो गए हैं और उसने डाई नहीं लगाई है, देखिए डाई नहीं लगाई है, तो 50% उम्मीद है उसके बाल ब्लैक हो सकते हैं। 50%। अच्छा, किसी के वाइट हो गए हैं तो उसके ब्लैक हो सकते हाँ, हैं। लेकिन उम्र 30 साल से कम हो अच्छा। और डाई न लगाई हो, जी। तो हो सकते हैं मे बी। मतलब कोई भी केमिकल उसने नहीं यूज़ नहीं ना नहीं, किया हाँ, हो। केमिकल ना यूज़ किया हो तो हो सकते और हैं। एक्जिमा जैसी खुजली वगैरह इन सब? एक्जिमा खुजली की तो बहुत अच्छी दवा है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में है, जैसे हर्पीस होती है स्किन डिजीज में, वो भी लाइलाज मर्ज है। हमारा 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है उसका, हर्पीस का बहुत अच्छा इलाज है। और जो इसमें भी सेटिस्फेक्शन रेशियो हाँ अगर कहा बिल्कुल, जाए तो बहुत लगभग है क्या वही। माने? हमारे सारी दवा, देखिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 88 से, जी। अब मेरी एज हो गई 71। अब जोड़ लीजिए आप, तो ये सारी ये दवाएं सारी दवाएं मैंने अपनी मेहनत से बनाई हैं। अपने खुद बनाता हूँ दवाएं, मार्केट से नहीं लेता हूँ। मार्केट से सिर्फ जड़ी बूटी लेता हूँ, बनाता खुद दवाएं। हो सकता है सभी को देखकर अचरज हो रहा होगा कि इतनी सारी बीमारियां और एक डॉक्टर, क्या ये संभव हो सकता है? जी बिल्कुल संभव है। हम तो कोई चाहे तो ट्राई करके देख सकता है। मतलब कि हाँ, एक बीमारी में आपने ऐसी कोई बात कही थी। लाइलाज हो, कोई लाइलाज मर्ज हो रहा हो, हमसे बात करे। जी। और अगर मुझे टेस्ट करना चाहता है तो 10, 15, 20 दिन की मैं फ्री दवा भी दे सकता हूँ। ये एक चेक बड़ी कर बात सकता है कि डॉक्टर जाते मान ही बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, जी जी, अपनी फीस लेते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन आप फ्री में दवा देने की बात कर रहे हैं। जिनको भरोसा नहीं है वो। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि इस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आदमी जाते ही हालत तो ये हो गई, अगर आदमी फोड़े की का इलाज कराने जाता है तो कैंसर बता दिया जाता है और घर जमीन बेच के वो कंगाल हो जाता है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। आप देख लीजिए इंस्टाग्राम पे व्यूज़ पड़े हुए हैं, देख लीजिए आप। और जो हमें टेस्ट करना चाहता है वो फ़ोन करके, कॉल करके कहीं भी दवा मंगा सकता है और देख सकता है। जैसे मैंने पाइल्स की बताई कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पाइल्स की आप 5 दिन की दवा मंगा के देख लीजिए, तो भेज दूंगा। हाँ, पाइल्स से तो नॉर्मली बहुत से लोग परेशान हैं। हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद लोगों को आपकी दवाइयों का फ़ायदा भी मिले। तो आज तो खैर बीमारियों की बहुत लंबी फहरिस्त हो गई है। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर किसी और बीमारी पे चाहेंगे कि हम जिक्र करें और लोगों को उसका फ़ायदा मिले। एक डॉक्टर ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज करने के लिए, हमें भी थोड़ा सा एक बार कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलाज कराया और वो सेटिस्फाइड हुए। इसीलिए हमने डॉक्टर एस अहमद साहब को अपने स्टूडियो में लाया। आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मछरेटा से हूँ। मुझे पिछली जुलाई 2024 को मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। मैं थकान बहुत मुझे महसूस होने लगी, तो मैं मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ भर्ती हुआ। वहाँ से जांचें हुई, जांचों में मुझे ब्लड कैंसर निकला। ब्लड कैंसर। तो फिर उसके बाद में वहाँ से लोहिया भी मैं गया, लेकिन मुझे कुछ लोहिया में काफ़ी पैसा खर्च किया, मेडिकल कॉलेज में काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला और बल्कि मायूसी भी लगी। यहाँ तक के पैसे से मैं कंगाल हो गया। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब रॉयल हर्बल क्लिनिक है लेकराज मार्केट के पास में, आप वहाँ चले जाइए। तो मैं यहाँ आया तो खैर डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने कोई दवा दिया, तो जैसे एक जनरल आदमी आता है उसी तरीके से दवा उन्होंने दिया और हमने पैसे दिए। और डॉक्टर साहब ने कहा जो हो दे दीजिए, ना हो तो भी ना दीजिए। खैर हमने जब तक रहे तब 2 महीने हमने इलाज किया
तो हमको 2 महीने में, तब हमारे उस वक्त हमारे जब TLC थी हमारी, फिर मैं 2 महीने मैंने इलाज किया तो मेरी 93,000 से 50,000 TLC रह गई। और कुछ जिस्म में ऐसा लगा कि ताकत भी बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास पैसा न होने की वजह से मैंने दवा रोक दी। 2 महीने मैंने दवा रोकी, उसके बाद में TLC हमारी हो गई 1,80,000। अब घर वाले भी बहुत परेशान, मैं भी बहुत परेशान कि अल्लाह क्या करूं, पैसा भी नहीं है, कहाँ जाऊं। खैर हिम्मत करके मैंने डॉक्टर साहब के पास अपने बेटे को भेजा। हमने कहा बेटे डांट खा लीजिएगा लेकिन बात अपनी ज़रूर बताइएगा। खैर बेटा हमारा आया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने डांटा जैसे कि दवा क्यों छोड़ी, तो उसने बताया पैसे नहीं थे। तो कहने के जब मैंने कहा था पैसे हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, आप इलाज नहीं रोकेंगे। खैर फिर डॉक्टर साहब ने कहा आप इलाज नहीं रोकेंगे, पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो फिर मैं जब पहली 1 महीना फिर दवा खाई तो 1,80,000 से हमारी TLC आ गई 1,20,000। फिर दूसरे महीने में वो आ गई 65,000। फिर तीसरे महीने में वो आ गई हमारी 56,000। इसी तरीके से होते होते आज मेरी TLC सिर्फ 34,000, आज की करंट जो मैं रिपोर्ट लाया हूँ 34,000 रह गई। और उसमें मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे यूरिक एसिड है, लेकिन डॉक्टर साहब की दवाओं की वजह से मैं चलता हूँ तो कोई मुझे जान नहीं सकता मैं कोई बीमार हूँ। तकलीफ़ें जो थी उन तकलीफ़ों में कमी आई है, चेहरे पे रौनक आई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब ने बड़ा मदद किया है और डॉक्टर साहब सभी की मदद करते हैं, करीब करीब जो आता है मदद के लिए उसकी मदद करते हैं और इलाज तो सभी का करते हैं। लेकिन यहाँ तक के 10 साल मुझे सोराइसिस थी, 10 साल में मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, ठीक नहीं हुआ। पता नहीं 50,000 रुपये को मैंने ट्यूब लगा डाले, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और 2 ही महीने में मेरा सोराइसिस गायब हो गया, आप समझ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने दिया और अल्लाह का मेरी वालदा के बताया मैंने कि उन्हें कुछ दिक्कत है तो उनके लिए भी कैप्सूल दिया डॉक्टर साहब ने, उसके भी पैसे नहीं लिए। तो मेरा फ्री इलाज चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो चाहता हूँ खाता हूँ, जहाँ चाहता हूँ जाता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस मैं दवा लेने आता हूँ और डॉक्टर साहब बड़े खुश दिल से मेरा इलाज कर रहे हैं और अल्लाह ताला को खैर बरकत अता फरमाए। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब ही बेहतर समझ सकते हैं। अल्लाह ताला कामयाबी दे और बहुत बुलंदी पहुँचाए। मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार सभी दुआएं डॉक्टर साहब के लिए करते हैं। और मैं तो जिससे जो पेशेंट होता है मैं उसको बताता हूँ भाई पैसे हो तो जाइए, ना हो तो जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर डॉक्टर साहब के वहाँ। डॉक्टर साहब इतना मदद करते हैं और यही है। आज अल्लाह का शुक्र है बड़ा कामयाब हूँ, दवा लेने में आया हूँ और आज भी दवा लेके जाऊँगा। हर महीने में आता हूँ दवा लेने और हर महीने का रिजल्ट कुछ ना कुछ बेहतर होता है। मेरे लिम्फोसाइट जो कैंसर का एक लिम्फोसाइट होता है तो वो मेरा था 95,000, 95 पॉइंट समथिंग था, वो मेरा 62 रह गया है। तो जो कैंसर का वो था वो भी, और जो ब्लड में इन्फेक्शन था वो भी सब काफ़ी ख़त्म हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दवा हम देंगे आपको 2 महीने की जी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। जी जी, रमज़ान तो आपको नहीं बोलना है। जी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप आवाम तक क्या पैगाम देना चाहते हैं? यहाँ से आपको इतना फैज़ मिला है डॉक्टर साहब के यहाँ, तो आवाम तक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग डॉक्टर साहब के यहाँ आएँ और अपना फैज़ उठाएं डॉक्टर साहब से? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी लोग हैं ये अंग्रेज़ी दवाओं के चक्कर में ना पड़ें और डॉक्टर साहब के पास आएँ। डॉक्टर साहब के पास हर मर्ज़ की दवा है और यहाँ तक के गरीबों का भी बहुत मुफ्त में इलाज कर देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं, यहाँ तक के किराया भी अपने पास से देने को तैयार रहते हैं, राशन भी अपने पास से देने को तैयार रहते हैं। ऐसे तो अब मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा आवाम से कि यहाँ रॉयल हर्बल क्लिनिक आएँ और अपना इलाज कराएं और कोई दिक्कत है तो अपनी बात बताएं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं और सबकी फिक्र करते हैं, जबकि
बड़ी दवाएं आपके विदेश भी जाती हैं, सब कहीं जाती हैं, बहुत बड़ा काम आपका है, लेकिन लोगों तक खबर शायद नहीं पहुंच पाती है डॉक्टर साहब की, इसलिए लोग कम आते हैं। अगर लोग जान जाएं कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा इलाज करते हैं हर चीज़ का, चाहे वो लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे टीबी का हो, चाहे शुगर का हो। अब मेरे तो शुगर का, ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का और ब्लड कैंसर का, सोराइसिस का सारा इलाज मेरा चल रहा है और सब फ्री चल रहा है अल्लाह के करम से। डॉक्टर मैं कितनी दुआएं दूँ, मेरे ख़ानदान वाले मेरे हर नमाज में दुआ करते हैं, दुआ करता है कि डॉक्टर साहब को कामयाबी दे, अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे, डॉक्टर साहब की फैमिली बहुत खुशहाल रहे, सब खुशहाल रहें, जैसे गरीबों की मदद करते हैं अल्लाह इनकी मदद करे, हर हाल में मदद करे अल्लाह ताला से। मेरी यही दुआ है और आवाम से मैं यही चाहता हूँ कि वो आएँ